हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग झारखंड क्लर्क इंटर लेवल की जो वैकेंसी निकाली गई है एलडीसी स्टेनोग्राफर लिपिक, उसमें जो उर्दू भाषा को शामिल किया गया है उसको पढ़ेंगे। आज ये पहली क्लास है और आज हम लोग उर्दू अफसाना हज अकबर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हज अकबर का जो मुसन्निफ़ राइटर है वह है मुंशी प्रेमचंद। उर्दू अफसाना हज अकबर को पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग अफसाना किसे कहते हैं, अफसाने का आगाज़ व इर्तिका किस तरह से हुआ है उसको भी जानेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल से बने रहिएगा, इंशाल्लाह मैं इस चैनल के माध्यम से मुकम्मल तैयारी कराऊंगा। दोस्तों, पेपर 2 के लिए जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो 90+ स्कोर करना है। तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह इस टारगेट को हम लोग हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अफसाना किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उर्दू अफसाने का फ़न व तारीख़। अफसाना एक नसरी सिन्फ़ है। क्या दोस्तों? नसरी सिन्फ़ है। उर्दू में बाकायदा अफसाने 20वीं सदी में लिखे गए हैं। इससे पहले दास्तानों और तमसीली किस्सों का रिवाज था। बाद अज़ा नावील लिखे गए। यानी दोस्तों सबसे पहले दास्तानों का रिवाज हुआ, उसके बाद नावील लिखे गए, उसके बाद अफसाने की शुरुआत हुई। और दोस्तों 20वीं सदी में अफसाने लिखे गए, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में 1857 के इनकलाब के बाद मुल्क की सियासी, समाजी, माशी और माशरती हालात में तब्दीली आई। बदलते हालात और ज़िंदगी की कशमकश ने इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी पेचीदगियाँ और उलझनें पैदा की। अब फुर्सत और फरागत कम होने लगी, इसलिए तवील दस्तानों, किस्सों और नावलों की जगह अफसाना निगारी या मुख्तसर अफसाने का रिवाज आम हुआ। यानी दोस्तों अब लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तवील दस्तानों और नावलों की जगह अफसाना निगारी का रिवाज आम हो गया है। क्यों दोस्तों? अफसाना में टाइम बहुत कम लगता है पढ़ने में और अफसाना दास्तान और नावल से छोटा होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि अफसाने का लुग़वी माना क्या है। लुग़वी के माने होता है दोस्तों लुगत, यानी डिक्शनरी में अफसाने का क्या माना है। तो डिक्शनरी में अफसाने का जो माना है वह है झूठी बात, किस्सा, कहानी, दास्तान वगैरह के हैं। लेकिन दोस्तों अदबी इस्तिलाह में जो आम रिवाज है उसमें अफसाने को क्या कहा जाता है वो जानते हैं। तो अदबी इस्तिलाह में अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। आगे दोस्तों अफसाने के बारे में नक्कादों का कौल है, यानी बहुत सारे लोगों ने अफसाने के बारे में कहा है कि अफसाना किसे कहा जाता है। तो एक नक्काद ने कहा कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। यानी दोस्तों अफसाना इतना छोटा होना चाहिए जो एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में उसको हम पढ़ सकते हैं। दूसरे नक्काद ने कहा कि अफसानों का किरदार हमारी ज़िंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हो। यानी दोस्तों जो अफसाने लिखा जाता है वो किस तरह होना चाहिए? हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ होना चाहिए। आगे दोस्तों अफसाने के अज्जाए तरकीबी के बारे में जानेंगे कि एक अफसाना बनाने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अफसाना बनाने के लिए किरदार का, प्लाट का, उसलूब का, माहौल और फ़िज़ा का, नुक्ता नज़र का और आगाज़ व इख्तिताम का और वहदत तासुर का होना ज़रूरी है। यानी दोस्तों अगर आप अफसाना लिखना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अफसाने के अहम खुसूसियत वहदत तासुर है। क्या दोस्तों? इसको याद रखिएगा। अफसाने की जो अहम खुसूसियत है वो क्या है? वहदत तासुर है। अफसाने में प्लाट की हैसियत जिस्म में रीढ़ की हड्डी से है। तमाम तर कहानी उस पर मुनहसिर होती है। किस पर दोस्तों? प्लाट पर मुनहसिर होती है। प्लाट कहा जाता है दोस्तों एक एरिया, यानी आप अफसाने को लिख रहे हैं तो एक एरिया के अंदर, एक घेराव के अंदर होना चाहिए, तभी वो छोटा भी होगा और पढ़ने वाले के लिए अच्छा भी साबित होगा। अफसाना ज़िंदगी के एक जूस पेश करता है
और नाविल ज़िंदगी का कुल। यानी दोस्तों अफसाना और नाविल की एक खुसूसियत है कि अफसाना जो है वो ज़िंदगी का जूस पेश करता है, यानी एक हिस्सा को पेश करता है, और नाविल जो है वो ज़िंदगी का कुल यानी तमाम तर कहानी को बयान किया जाता है। तो दोस्तों ये था अफसाना के बारे में। अफसाना किसे कहते हैं, अफसाना बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है उसको मैंने बता दिया। आगे हम लोग दोस्तों अफसाना हज अकबर के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप है ना जुड़ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अफसाना हज अकबर का खुलासा। अफसाना हज अकबर ये मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही मशहूर अफसाना है और ये हमारे सिलेबस में शामिल है। तो चलो दोस्तों अफसाना हज अकबर को पढ़ते हैं। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी बहुत कम थी, मगर इसके बावजूद अपने बच्चे के लिए एक आया रखने पर मजबूर थे। क्या दोस्तों, आया रखने पर मजबूर थे। आया किसको कहा जाता है? आया कहते हैं एक ऐसी औरत को जो घर का कामकाज और ख़ास तौर से बच्चों की परवरिश के लिए रखा जाता है, उसे आया कहा जाता है। मगर उनकी बीवी, किनकी बीवी दोस्तों? मुंशी साबिर हुसैन की बीवी, जिनका नाम शाकिरा है। मगर उनकी बीवी शाकिरा को अब्बासी एक आंख ना भाती थी, यानी वो पसंद नहीं करती थी। वह उसे बेईमान समझती थी और बात बेबात उसे लड़ती रहती थी। आखिरकार एक दिन मुंशी नसीर हुसैन की एक ना चली। मुंशी नसीर हुसैन दोस्तों ये साबिर हुसैन का बेटा का नाम है। और शाकिरा ने अब्बासी को निकाल कर ही दम लिया। यानी दोस्तों शाकिरा जो अब्बासी को पसंद नहीं करती थी, उसने क्या किया? अब्बासी को घर से निकाल दिया। अब्बासी से उनका बेटा नसीर बहुत मायूस था। उसके जाते ही उसने आना आना की ज़िद पकड़ ली, खाना खेलना कूदना सब छोड़ दिया। यानी दोस्तों उसका जो बेटा था नसीर, वो अब्बासी से बहुत मोहब्बत करता था, और जब जुदा हो गया है ना, अब्बासी को घर से निकाल दिया, तो उसका बेटा बहुत मायूस हो गया और उसने खाना खेलना कूदना सब कुछ छोड़ दिया। आगे आया की जुदाई में उसने कुछ ही दिनों में बिस्तर पकड़ लिया, यानी बीमार हो गया शाकिरा का बेटा। जान के लाले पड़ गए, दवा दारू हकीम कोई काम ना आया। थक हार कर मुंशी साबिर हुसैन ने अब्बासी को बुलाने की बात कही। यानी दोस्तों जब शाकिरा ने अब्बासी को घर से निकाल दिया, तो उनका जो बेटा था मुंशी नसीर, वो बीमार पड़ गया और बहुत इलाज कराया, लेकिन ना दवा दारू हकीम कोई भी काम नहीं आया। उसके बाद मुंशी साबिर हुसैन ने फिर अपनी बीवी शाकिरा से कहा कि अब्बासी को बुला लेना चाहिए। अगर अब्बासी को बुला लेते हैं, हो सकता है उनका बेटा उसको देखकर ठीक हो जाए। आगे क्या होता है दोस्तों कि बादर नाखास्ता। बादर नाखास्ता का माना होता है दोस्तों, यानी ना चाह कर भी शाकिरा भी राज़ी हो गई। यानी शाकिरा तो नहीं चाहती थी कि वो अब्बासी आए, लेकिन बादर नाखास्ता ना चाहते हुए भी शाकिरा इस बात पर राज़ी हो गई कि अब्बासी को बुला लिया जाए। उधर बच्चे की जुदाई में अब्बासी भी तड़प रही थी, क्योंकि दोस्तों आया जो अब्बासी, उनको भी मोहब्बत हो गई थी है ना नसीर से, इसलिए वो भी तड़प रही थी। इस गम को भुलाने के लिए वो भी आज़िम हज हो गई। आज़िम बोलता दोस्तों इरादा करना। यानी दोस्तों जब अब्बासी घर चली गई तो वहाँ भी उसको मन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उसने सोचा कि मैं हज के लिए चला जाऊँ। हो सकता है कि वहाँ जाकर मैं इस दर्द को या इस याद को मैं भूल जाऊँ। आगे दोस्तों उधर जब मुंशी साबिर हुसैन पूछते हुए जब अब्बासी के घर पहुँचे तो मालूम हुआ वह हज के लिए जाने वाली है। कौन? यानी अब्बासी हज के लिए जाने वाली है। वो भागम भाग स्टेशन पहुँचे, अब्बासी को नसीर का हाल सुनाया और उसके लिए हज पर दुआ करने के लिए कहा। यानी दोस्तों जब मुंशी साबिर हुसैन स्टेशन पर पहुँचे तो अब्बासी को देखा कि वो हज के लिए है ना जा रही है। तो मुंशी साबिर हुसैन ने कहा कि मैं किस तरह से मैं कहूँ कि मेरे घर चलिए, तो यही बेहतर होगा कि आप मेरे बेटे के लिए क्या कीजिए दोस्तों, दुआ कर दीजिएगा। नसीर की बीमारी का हाल सुनकर अब्बासी से ना रहा गया। जब अब्बासी ने पूरी कहानी को सुन लिया तो वह भी है ना
तड़पने लगे और उससे रहा ना गया और वह हज का ख्याल छोड़कर नसीर को देखने के लिए साबिर हुसैन के साथ उनके घर के लिए रवाना हुई। यानी दोस्तों उसने जो हज का इरादा किया था उसने उसे फ़िलहाल के लिए है ना मुंतकिल कर दिया और वह साबिर हुसैन के साथ उनके घर चली गई। आया के आते ही नसीर के चेहरे पर रौनक आ गई और वह तेज़ी से सेहतयाब होने लगा और कुछ ही दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी आया को मारकर भगा दे। यानी दोस्तों अब्बासी को मारकर भगा दे। नहीं, नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं रोएगी। फिर अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ ना जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा। यानी दोस्तों अब्बासी बोली, है ना, तूने काबा शरीफ मुझे तो जाने नहीं दिया और मुझे जो सवाब मिलने वाला था है ना वो सवाब मुझे कौन देगा। तो साबिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया। उस हज का नाम है हज अकबर। यानी दोस्तों जो आप हज करने जा रहे थे आप वहाँ पर नहीं गए इस बच्चे को खुश करने के लिए, इसलिए आपको जो सवाब मिलने वाला था आपको उससे कहीं ज़्यादा सवाब मिल चुका है और उस हज का नाम है हज अकबर। तो दोस्तों ये था हज अकबर, अफसाना हज अकबर है ना की कहानी। तो दोस्तों इसी तरह हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी अफसाना, नज़म और उर्दू कवायद है सबको टॉपिक वाइज लाएंगे और मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि मुकम्मल तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसका PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।